हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको जो है ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जा रही है। यानी स्टूडेंट जो हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ती और उनको ऑटोमेटिकली जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाता है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं कनाडा की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को कि जिसके लिए जो एडमिशन की एप्लीकेशंस हैं वो करंटली एक्सेप्ट की जा रही हैं, तो कनाडा की ये यूनिवर्सिटी जो है करंटली स्टूडेंट से जो है एडमिशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है। हम डिटेल में बात करेंगे कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं। स्टूडेंट ने अगर अप्लाई करना है तो उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, किन स्टेप्स को स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा ताकि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। और इसी के साथ-साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो एडमिशन की डेडलाइन क्या है और जो स्कॉलरशिप है उसका बेनिफिट क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लेक हेड यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है लेक हेड यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बिकॉज़ जो लेक हेड यूनिवर्सिटी है वो जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है फॉर द फॉल 2024। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। लेकहेड यूनिवर्सिटी की तरफ से ओवर 57 जो फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट के लिए, जिसके अंदर जो अपना वो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली जो है कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, और जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो यहाँ से आप जो है ईजिली अपना प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ स्टडी, अकॉर्डिंग टू फैकल्टी। तो इस जगह पर आपको अपना जो प्रोग्राम है वो ईज़िली मिल जाएगा। इसी तरह अगर बात करें उन स्टूडेंट की जो कि अप्लाई करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ जो फॉर 2024 की एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हैं और स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं फॉर देयर एडमिशन, ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए। यहाँ पर आप इजीली जो है अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है प्रोग्राम की। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम जो है मास्टर्स के वो मिल जाएँगे। इसी तरह अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप डॉक्टोरल को चूज़ करेंगे तो आप यहाँ से जो है डॉक्टोरल प्रोग्राम की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ईज़िली आप जो है यहाँ से अपना जो प्रोग्राम है उसे फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम टाइप कि आप किस प्रोग्राम टाइप के स्टूडेंट हैं और उसके मुताबिक आप प्रोग्राम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रोग्राम चूज़ करेंगे आपने उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर जो है चेकआउट करना है, ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप उस प्रोग्राम के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, कोर्स से रिलेटेड जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वो उसको जो है सबमिट करेंगे। स्टूडेंट ने जो अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज की रिक्वायरमेंट का सर्टिफिकेट है उसको भी सबमिट करना है इफ़ एप्लीकेबल। यानी अगर आपसे ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आप इसको भी सबमिट करेंगे। और इसी तरह ऐसे स्टूडेंट जो कि नर्सिंग ट्रांसफ़र एप्लीकेंट हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो रेफरेंस लेटर या जिसको हम कंसेंट फॉर्म कहते हैं वो उसको भी सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है, तो इन गाइडलाइंस को आपने ज़रूर रीड करना है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको मेक श्योर करना होगा कि वो अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास सेकंड क्लास अपर डिवीजन या इससे हायर जो क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। अगर हम सेकंड क्लास अपर डिवीजन की बात करें तो इट्स मीन कि आपके पास 60% से ज़्यादा मार्क्स का होना ज़रूरी है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और स्टूडेंट जो हैं उनसे एप्लीकेशन फ़ी भी रिक्वायर्ड होती है अगर वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। जिसके अंदर जो रेफरेंस फॉर्म है स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है, स्टूडेंट ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना होता है, डिग्री से रिलेटेड जो प्रूफ है उसको प्रोवाइड करना होता है।
अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आपने चूज़ किया है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं उस प्रोग्राम की एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे। इसी तरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपसे जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है अगर वो रिक्वायर्ड है, तो आप उसको भी सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं आपने इनको ज़रूर रीड करना है, ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो है कंसीडर किया जाए, उन डॉक्यूमेंट्स को जो है एक्सेप्ट किया जाए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप्स मेंशन हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले तो आपने अपना जो प्रोग्राम है उसे जो है फाइनलाइज करना है। और जैसा कि हमने बात भी की थी कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से जो है चेकआउट करना है, इसको हमने अभी भी डिस्कस किया। और जब आप अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे, देन आपने उस प्रोग्राम की एडमिशन की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप उस प्रोग्राम के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हों, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए। और इन केस अगर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंशन किया गया है, तो आप उसको भी मीट करेंगे ताकि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। स्टूडेंट ने अपनी जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन सबमिट करना होता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे एप्लीकेशन के अंदर आप उन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन डेडलाइन के अंदर ही सबमिट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी कुछ स्टेप्स मेंशन किए गए हैं स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। एक कंप्लीट एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए आपके एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर और अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉल 2024 एडमिशन के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, तो आपके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ मार्च 1 2024। सो दिस इज़ द डेडलाइन कि जब तक आप अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है जिनको एक्सक्लूड किया गया है, तो आपने इन प्रोग्राम को भी चेक करना है कि ये प्रोग्राम जो हैं वो इन डेडलाइन से एक्सक्लूडेड है। और यहाँ पर और भी डेडलाइन मेंशन की गई है, तो इन केस अगर आप इन डेडलाइन के अंदर जो है फॉल करते हैं और ये डेडलाइन आपसे एप्लीकेबल हैं, तो आप इन डेडलाइंस को फॉलो करेंगे। बट दिस इज़ द डेडलाइन कि अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और इन प्रोग्राम के अलावा अगर आप किसी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप मार्च 1 2024 तक अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट डेडलाइंस को मेंशन किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो है फॉल स्टार्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विंटर स्टार्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या स्प्रिंग स्टार्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन डेडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं विंटर स्टार्ट टर्म के लिए, तो सितंबर 30 इज़ द डेडलाइन कि जब तक आप अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है एप्लीकेशन की डेडलाइन को चेक करना है, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ना सिर्फ अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बल्कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। पहले अगर बात करें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है, जिसको हम इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप फॉर 2024-2025 कहते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा, स्टूडेंट से किसी किस्म की स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन के लिए फॉर 2024-2025, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको इस स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास एकेडमिक एवरेज मेंशन की गई है और यहाँ पर कुछ आईबी एवरेज भी मेंशन की गई है। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप एकेडमिक एवरेज को होल्ड कर रहे हैं या आईबी एवरेज को होल्ड कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग पोन कि आप अगर इतनी एवरेज को होल्ड करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट जो एवरेज स्कोर है उनको मेंशन किया गया है, तो उसके मुताबिक आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 90% प्लस जो एकेडमिक एवरेज है उसको होल्ड करते हैं, या अगर आप आईबी एवरेज 35 प्लस को होल्ड करते हैं, तो आपको इतनी अमाउंट की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह यहाँ पर वो स्टूडेंट जो 75% से लेकर 79.9% तक एकेडमिक एवरेज को होल्ड करते हैं, या 28 से 29 एवरेज जो आईबी एवरेज है उसको होल्ड करते हैं,
तो उनको इतनी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास वो ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। और ये जो स्कॉलरशिप है हमारे पास ये एक्चुअली ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप है। तो अगर आप एक फुल टाइम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको जो है इतनी अमाउंट की ये ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है आपके मास्टर्स लेवल के लिए। और इतनी अमाउंट की ये जो ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप है ये प्रोवाइड की जा सकती है आपके डॉक्टोरल लेवल प्रोग्राम के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप एक डॉक्टोरल लेवल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप के लिए यानी इस ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जस्ट लाइक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूटीज़ हैं। तो इनको आपने ज़रूर रीड करना है अगर आप इस ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और इसी तरह हमारे पास एक और स्कॉलरशिप है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको इंटरनेशनल लेक हेड जॉर्जियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहा जा रहा है। इस स्कॉलरशिप के अंदर भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है और उनसे किसी किस्म की स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ना सिर्फ ये जो स्टूडेंट हैं उनको एंट्रेंस स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है बल्कि उनको इंटरनेशनल जो विजनरी अवार्ड है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। तो जो टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अगर वो नॉन कैनेडियन सिटीजन है तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है एडमिशन की एवरेज को मेंशन किया गया है और उसके मुताबिक जो है स्कॉलरशिप की अमाउंट को मेंशन किया गया है और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल विजनरी अवार्ड है उसकी अमाउंट को भी मेंशन किया गया है। तो इन केस अगर आप 90% या इससे ज़्यादा एडमिशन एवरेज को होल्ड करते हैं इक्वलेंट टू कैनेडियन एडमिशन एवरेज, तो आप जो है इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं और आपको जो है इतनी अमाउंट का ये जो इंटरनेशनल विजनरी अवार्ड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी अगर जो एडमिशन एवरेज है वो कम है, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक कि जिनकी एडमिशन एवरेज जो है वो 70% से लेके 74.9% है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी जो है इंटरनेशनल जो विजनरी अवार्ड है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एडमिशन एवरेज को होल्ड करते हैं, उसके मुताबिक आपको जो है स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जा रही है और साथ आपको इंटरनेशनल जो विजनरी अवार्ड है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा रही है। और जो टोटल स्कॉलरशिप है वो आपको इतनी अमाउंट की प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर जो आपका इंटरनेशनल विजनरी अवार्ड की अमाउंट है वो भी इंक्लूडेड है। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट से जो है स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और उसके बगैर ही स्टूडेंट को जो है कंसीडर किया जाता है इन स्कॉलरशिप्स के लिए। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए जो कि कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो ये यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और उनसे किसी किस्म की जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आई होप सो कि आज की जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।